संगठन के वरिष्ठ सदस्यगण, सभी व्यापारी बंधु, उपस्थित अतिथिगण, माननीय विधायक महोदय, सर्वप्रथम आप सभी को दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह अवसर विशेष है क्योंकि यह केवल दीपावली मिलन का नहीं बल्कि हमारे संगठन की 3 वर्ष की यात्रा का उत्सव है। 3 वर्ष पूर्व जब इस कार्यकारिणी ने कार्यभार संभाला तब हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी। संगठन को सक्रिय और जीवंत बनाना, सभी व्यापारियों को एक सूत्र में पिरोना और व्यापारिक हितों की रक्षा हेतु प्रभावी स्वर बनाना। मित्रों, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे अध्यक्ष श्री राकेश जी पाटीदार के नेतृत्व में हमारी टीम ने पूरे समर्पण, निष्ठा, टीम भावना से इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का पूरा प्रयास किया है। हमने छोटे बड़े सभी व्यापारी प्रतिष्ठानों से संपर्क कर लगभग हर व्यापारी भाई को संगठन से जोड़ा और यह केवल सदस्यता नहीं बल्कि विश्वास और आत्मीयता का बंधन बना। इन 3 वर्षों में पहली बार संगठन ने स्नेह भोज का आयोजन किया जहां 500 से अधिक व्यापारियों ने एक साथ भोजन किया। यह उद्देश्य केवल भोजन का नहीं बल्कि व्यापारिक एकता का उत्सव का प्रतीक था। फिर पहली बार हमने होली मिलन समारोह आयोजित किया जहां सभी व्यापारी भाइयों ने एक दूसरे को रंग लगाकर मन के रंगों, एकता और आत्मीयता का संदेश दिया। नगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनाव के समय आए लगभग 300 सेना के जवानों को संगठन ने अल्पाहार और सम्मान समारोह आयोजित कर स्वागत किया, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। यह भी हमारे संगठन के सामाजिक दायित्व का सुंदर उदाहरण था। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर संगठन ने सुंदर पाटे से गुलजेरा तक अखंड रामधून चलाकर श्रद्धा और भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। नगर व्यापार में स्फूर्ति लाने के लिए हमने लगातार 2 वर्षों तक त्योहारी योजना, उपहार योजना प्रारंभ की, जिसमें प्रारंभिक माहौल में उत्साह और प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक ऊर्जा आई। नगर के जब भी कोई नया व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रारंभ हुआ या पुराने प्रतिष्ठान का नवीनीकरण हुआ तो संगठन ने यहाँ पहुंचकर स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको उत्साहवर्धन किया। समस्याएं भी कम नहीं थी, कभी नामतों की गड़बड़ियां, ट्रांसपोर्ट की चोरी की घटनाएं, तो कभी सीवरेज लाइन की परेशानी। हर विषय पर संगठन ने न केवल आवाज उठाई बल्कि समाधान की दिशा में भी ठोस कदम उठाए। नगर में जब कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी की घटना हुई तो संगठन के अध्यक्ष और कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ित व्यापारी के साथ खड़े रहे। और जब नगर में अग्निशमन वाहन की आवश्यकता महसूस हुई तब हमने इतिहास रचा। व्यापारियों की मौन रैली निकालकर शासन प्रशासन को यह एहसास दिलाया कि धमदर का व्यापारी न केवल जागरूक है बल्कि संगठित और संवेदनशील भी है। भाइयों, संगठन का उद्देश्य केवल समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि व्यापारी समाज में एकता, आत्मसम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जगाना भी है। आज जब यह कार्यकारिणी अपने 3 वर्ष पूर्ण कर रही है तो हमें यह संतोष है कि हमने संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए हैं। अब यह कार्यकारिणी अपनी भूमिका पूर्ण कर नई कार्यकारिणी को यह दायित्व सौंपने जा रही है ताकि नई ऊर्जा, नए विचार, नई योजनाओं के साथ संगठन और भी ऊंचाइयां प्राप्त करे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, संगठन केवल पदाधिकारियों से नहीं चलता, यह चलता है आप सभी के व्यापारिक बंधुओं की भागीदारी और एकता से। आइए दीपावली के शुभ अवसर पर यह संकल्प लें कि धामदर नगर व्यापारी एकता संगठन की यह ज्योत हमेशा प्रज्वलित रहेगी और व्यापारिक हितों की रक्षा, विकास और सम्मान के लिए हम सब एकजुट रहेंगे। संगठन में शक्ति, व्यापार में प्रगति। धन्यवाद। धामनोद में 22 अक्टूबर को बालाजी मंदिर परिसर में धामनोद नगर व्यापारी एकता संगठन का दीपावली मिलन एवं नई कार्यकारिणी का चयन बड़े की हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नगर के सभी व्यापारी भाइयों ने उनका आत्मीय स्वागत किया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संगठन की कार्यकारिणी के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पुनर्गठन की प्रक्रिया रखी गई थी, जिसमें राकेश पाटीदार और टीम के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए सर्वसम्मति से वर्तमान अध्यक्ष राकेश पाटीदार और टीम को आगामी 3 वर्षों के लिए पुनः चुना गया। विधायक कालू सिंह ठाकुर ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन देना समय की मांग है। उन्होंने ऑनलाइन खरीदी के बढ़ते प्रभाव के बीच स्थानीय खरीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने भी विधायक के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगे रखी, जिनमें गुलझरा मंगल नगर से लेकर बेगंदा रोड, फूडी चौराहे और कुंदा तालाब नहर के दोनों ओर मार्ग निर्माण और साप्ताहिक बाजार हाट हेतु वैकल्पिक मार्ग की मांग प्रमुख रही। इसके साथ ही धामनोद कपास का प्रमुख व्यापारिक गढ़ है,
जहां पर कई जिनिंग फैक्ट्रियां स्थित हैं। इस स्थिति में कपास में फायर लगने की अत्यधिक संभावना रहती है। मंडी की आय भी करोड़ों रुपए वार्षिक होने के बावजूद भी अन्य मंडियों में स्वयं मंडी के फायर ब्रिगेड हैं, परंतु धामनोद मंडी बड़ी होने, करोड़ों की आय होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड मंडी का नहीं होना भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। कार्यक्रम में पुनः निर्वाचित अध्यक्ष राकेश पाटीदार ने सभी व्यापारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो विश्वास दोबारा मिला है वह उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और व्यापार को बढ़ाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। अंत में संगठन में शक्ति व्यापार में प्रगति के नारे के साथ दीपावली मिलन समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बहुत बधाई देता हूँ। जैसा राजू ने बताया कि सुझाव भी देना चाहिए, तो मैं मेरा परिचय विजय शिक्षक हम लोग में व्यापारी भी होकर के पत्रकारिता की भी भूमिका निभाता हूँ और समय समय पर हम भी अपना एक नेतृत्व दायित्व निभाते हुए नगर की समस्याओं को मीडिया के माध्यम से उठाते हैं। मेरा एक जैसे राजेश भाई का जो कार्यकाल है 3 साल का पूरी टीम का बहुत सुंदर रहा, परंतु एक काम जो इनके द्वारा जो लगा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की तारीख में नगर के व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऑनलाइन व्यापार। उस व्यापार को रोकने के लिए जो नगर व्यापारी संघ ने कोरोना काल से एक जो प्रयास किया, आज अपन पूरे धामनोद शहर के अंदर देखेंगे तो अनगिनत मोटरसाइकिलें बड़े बड़े झूले नाच के क्या बोले व्यापार कर रही है, जो ऑनलाइन से अपने को कोई फायदा नहीं। पर परंतु दुर्भाग्य वो चिंतन इस बात के लिए भी तो करना पड़ेगा कि ये झूले लेके बड़े बड़े सामान के जो मोटरसाइकिल पे घूम रहे वो उसको भुला तो वो नगर का व्यापारी रहा है ना। मतलब वो एक पुरानी बात हो गई है कि कपड़े वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑनलाइन बुला रहा और इलेक्ट्रॉनिक वाला कपड़े वाला बुला रहा और दोनों बैठ के बात करने की बजाय व्यापार है, तो इसको बढ़ावा तो अपन लोगों ने दिया है। इसी प्रकार एक नगर की अभी वर्तमान में सबसे ज्वलंत समस्या फायर ब्रिगेड की है। धामनोद मंडी धामनोद की बहुत बड़ी मंडी है, कपास का गढ़ कहलाती है, करीब 8 से 10 करोड़ से अधिक की वार्षिक आय है और प्रदेश की सभी मंडियों में देख लो मंडी का भी एक फायर ब्रिगेड होता है। तो क्यों ना एक प्रयास करके एक डेपुटेशन बनाकर नगर व्यापारी संघ, अनाज व्यापारी संघ, काटन व्यापारी संघ के माध्यम से विधायक महोदय, सांसद महोदय का सहयोग लेकर अपन प्रदेश लेवल का अपन मांग रखे एक मंडी का भी फायर ब्रिगेड बुलाने का प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ अभी सभी सुन रहा था, सभी हमारे व्यापारी भाइयों ने सब अपनी अपनी समस्या और सुझाव दिया। सबसे पहले तो मैं हमारे अध्यक्ष जी को सभी व्यापारी भाइयों ने तारीफ की, इसके लिए एक बार उनके लिए हमारी मंडल अध्यक्ष ममता जी और व्यापारी संघ के अध्यक्ष राकेश जी और यहाँ सभी हमारे वरिष्ठ और युवा व्यापारी को मेरी तरफ से जय श्री राम। साथियों, आपने विस्तार से सभी अपने अपने सुझाव रखे और आप अपनी इस क्षेत्र की धामनोद नगर की सभी समस्या को अवगत कराई। सबसे बड़ी समस्या है हमारे राकेश भाई ने बताया, इस बड़ा नगर है, कपास है, हमारे किसान भाइयों को बहुत सी समस्या थी कि गेहूं की फसल उनमें वास्तविक जो मांग है उसके लिए मैं अगले सोमवार मंगलवार आपका प्रतिनिधि मंडल में सीएम साहब का मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा और जो भी आपकी मांगे हैं, एक जो भी अपने सुझाव है एक लिखित में दे देगा तो मेरे को उसको आगे कार्रवाई करने में बहुत सुविधा मिलेगी। मैं ऐसे सब कामना करता हूँ और जो व्यापारी भाई है और आपके सहयोग से सरकार चलती और जब आपका सुझाव और आपकी मांगे हम पूरी जोर से शासन स्तर पर रखेंगे। मैं अगले ही मंगलवार बुधवार को प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम के साथ आपके साथ बैठ के विश्वास दिलाना और जो भी आपने 2-4 मांगी है उसको स्टेप बाय स्टेप इस कार्यकाल में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी हो। इसी में आपको विश्वास दिलाता हूँ। आगे पिछली बार भी हमने देखा होगा बस स्टेट तक अपना 4 लाइन का रोड आया, आगे बहुत सी समस्या है बालाजी के, हम बहुत प्रयास करें, बहुत से इसमें गवाह है
कि हमको थोड़ी सी जगह दे दे। वो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए शासन के लेप से हुए। इतना बीच का भैया बता रहे सुंदरेल में हमको धूल खाना पड़े, कहीं तो अपने को भी सहयोग करना पड़ेगा। जब शासन की योजना आई, शासन नहीं करेगी, थोड़ी हमको भी उसका साथ सहयोग देके आज वो समस्या नहीं होती तो ये रोड अपना को बूटी होटल तक दूर की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं कारणवश रजिस्ट्री कोर्ट करने का रहा है, इस कारण हम पिछड़ गए। पर आपका सहयोग रहेगा और आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ रहेंगे और इस समस्या से अवगत करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये रोड बूटी होटल तक अगली बार आपको दूर नहीं खाना पड़ेगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राकेश जी, इस बार आप पुनः चुने गए हैं व्यापारी संघ अध्यक्ष के लिए, तो आप क्या नई सोच लेकर आप ऊर्जा के साथ आएंगे धामनोद में और क्या व्यापारियों के लिए नया कुछ करेंगे? धामनोद नगर के जो व्यापारियों ने भरोसे के साथ मुझे अध्यक्ष पुनः बनाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और जो समस्याएं हैं मैं कोशिश करूँ कि उसको पूर्ण कर सकूँ। और नया कुछ सोच क्या लेके उमंग है आपकी? नया जो भी नया हो सकता है, जितना व्यापारियों का व्यापार में फायदा हो सके, व्यापार बढ़ सके, उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। आपका पूरा नाम? राकेश पाटीदार, धामनोद नगर व्यापारी एकता संगठन अध्यक्ष। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।